हेलो दोस्तों, मैं निर्मला आंधवान। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल खेमू एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ब्लड के फंक्शंस के बारे में कि ब्लड के कार्य क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। सबसे पहला जो हमारा फंक्शन है वो है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। इसके बारे में हम समझेंगे कि ब्लड जो है वो बॉडी के टेम्परेचर को किस तरह से मेंटेन करके रखता है। तो दोस्तों, ब्लड बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करने में हेल्प करता है। हमारा जो रक्त है वह हमारे बॉडी के टेम्परेचर को सामान्य बनाए रखता है। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को किस तरह मेंटेन बनाए रखता है। मान लीजिए ये हमारा ह्यूमन बॉडी है, तो जब हमारे बॉडी में बहुत अधिक गर्मी पड़ने लगती है, जब हमारा शरीर बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है, गर्मी पड़ने लगती है, उस टाइम पे हमारे बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होती है ना, वह खुद को सिकोड़ लेती हैं। जब हमारे शरीर में अत्यधिक गर्मी पड़ जाता है तो शरीर के अंदर जो ब्लड वेसल्स रक्त वाहिकाएं होती हैं वह खुद को सिकोड़ लेती है, जिससे कि होता यह है कि हमारी बॉडी में गर्मी जिससे हमारी बॉडी में ठंड लगती है, बॉडी में ठंडक मिलने लगती है, ठंडाहट होती है। और अगर दूसरी तरफ हम देखें कि जब हमें अत्यधिक ठंड लगने लगता है, हमारी बॉडी ज़्यादा ठंडा होने लगती है, उस टाइम पे जो ये ब्लड वेसल्स होती हैं, इनमें जो ब्लड सर्कुलेट होता है तो यह अपना सर्कुलेशन फास्ट कर देती हैं, यानी कि ये हमारी बॉडी में तेजी से ब्लड फ्लो करने लगती है, जिससे कि हमारे अंदर गर्मी आने लगती है। हमारा जो तापमान जो ठंडा हो जाता है वह गर्म होने लगता है, हमारा जो शरीर होता है वो गर्म होने लगता है। तो ब्लड इस तरीके से रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर यानी हमारे बॉडी के तापमान को सामान्य बनाए रखने में मदद करता है। सेकेंड है हमारा यहाँ पे स्टोरेज फंक्शन। तो हम स्टोरेज फंक्शन को भी समझेंगे कि ब्लड स्टोरेज फंक्शन के रूप में किस तरीके से काम करता है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो ब्लड है, ये कैसे स्टोरेज फंक्शन के रूप में काम कर सकता है, पर ऐसा नहीं है। ब्लड बॉडी में बहुत सी चीज़ों को स्टोर करके रखता है, जैसे कि हम देखेंगे प्रोटीन, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, ऐसे जो ये सब्सटेंस होते हैं, इन्हें जो ब्लड होता है यह अपने अंदर स्टोर करके रखता है। अब ये क्यों स्टोर करके रखता है इसको समझते हैं। जब कभी हम स्टारवेशन में रहते हैं, स्टारवेशन मतलब कि जब कभी हम उपवास रहते हैं या हमारे बॉडी में फ्लूइड लॉस होता है, हमें अत्यधिक पसीने आने लगते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारे पास जो एनर्जी रहती है एकदम डाउन हो जाती है। कुछ एनर्जी ही नहीं रहता हमारे बॉडी में कि हम चल सकें, हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होने लगता है, चक्कर आने लगता है। उस टाइम पे जो ये ब्लड होता है ना, जो प्रोटीन, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट को बॉडी में स्टोर करके रखता है, उस टाइम पे यह करता है कि ये जो सब्सटेंस हैं इन्हें बॉडी के अलग अलग सेल्स, अलग अलग ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करता है, ताकि हमारी बॉडी में एनर्जी बने रहे, हमारे अंदर वीकनेस ना आए। तो ब्लड इस तरह से स्टोरेज फंक्शन के रूप में भी काम करता है। थर्ड हम देखेंगे डिफेंसिव फंक्शन। हमारा जो ब्लड होता है वह संक्रमण से बचाने में भी हमें हेल्प करता है। तो हम डिफेंसिव फंक्शन के बारे में समझेंगे। ब्लड बॉडी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। यह किस तरह से हेल्प करता है, देखिए, कभी भी हम बीमार पड़ जाते हैं, सडनली सर्दी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा, डायरिया, उल्टी, दस्त, ये सब चीज़ें। क्या आपने कभी सोचा है कि हम सडनली बीमार क्यों पड़ जाते हैं? खाना तो हम ऐसे सब खाते हैं नॉर्मली, फिर हम ऐसा क्या होता है हमारे साथ कि हम बीमार पड़ जाते हैं? तो होता क्या है कि हम जैसे फूड मटेरियल खा रहे हैं। अब हम फूड मटेरियल खा तो रहे हैं, पर हमें ये तो नहीं पता ना कि ये फूड मटेरियल हमारे लिए हार्मफुल है कि यूजफुल है, इसे खाने से क्या होगा। हम ये नहीं सोचते, हम कुछ भी जो मिले खाने का चीज़, फूड मटेरियल, वो हम खा लेते हैं। पर होता ये है, जो ये फूड मटेरियल होता है ना, इसमें बैक्टीरिया, वायरस या कुछ भी ऐसे सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, जिन्हें खाने से हम बीमार पड़ जाते हैं। इनमें कुछ ऐसे एंटीजन या फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट रहते हैं जिसे हम खा लेते हैं तो हमारी तबीयत खराब हो जाती है। अब होता क्या है, हमने खा तो लिया है ना फूड मटेरियल, लेकिन ये कंटामिनेटेड है, ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है।
तो ब्लड क्या करता है, ब्लड के अंदर जो WBC सेल्स प्रेजेंट होती है यह इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करती है, हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाती है जिससे कि हम रोगों से लड़ सकें। अब हमारे अंदर आ तो गए एक एंटीजन, ठीक है, अभी आया तो जो हमारी WBC सेल्स है वो इस एंटीजन के खिलाफ जो हमारी बॉडी में आया है इसके लिए एंटीबॉडी का निर्माण करेगी। हमारे शरीर के अंदर ही मतलब फाइट होते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी में। अब अगर इस फाइट में हमारा एंटीबॉडी जीत गया तो हमें कोई भी बाहरी सिम्टम्स नहीं दिखाई देते, लेकिन मान लीजिए हमारा जो WBC सेल्स है वो एंटीजन के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी नहीं बना पाता, तब हमें सिम्टम्स बाहरी दिखाई देते हैं। फिर जाके हमें बुखार आता है, बुखार आने लगना, उल्टी, दस्त, डायरिया या फिर कुछ भी ऐसा जो मतलब तबीयत खराब हो जाता है, यह सारे सिम्टम्स हमें दिखाई देने लगते हैं। फोर्थ हम समझेंगे न्यूट्रिटिव फंक्शन कि जो हमारा ब्लड है वो किस तरीके से न्यूट्रिटिव फंक्शन के रूप में काम करता है। अब आप सब सोच रहे होंगे भाई न्यूट्रिशन तो हमें खाने से मिलता है, फिर ब्लड कैसे न्यूट्रिटिव फंक्शन के रूप में काम करता है। तो चलिए हम इसे भी समझते हैं। न्यूट्रिशन तो हमें खाने से ही मिलता है, लेकिन जो हम खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, उससे हमें सडनली न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। हमारा ब्लड क्या करता है, जो हम फूड खाते हैं, ठीक है, उसे वह सबसे पहले हमारे स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व होने के बाद क्या होता है, फूड मटेरियल हम खा लिए, वो हमारे इंटेस्टाइन एंड स्टमक में ऑब्जर्व हो गया। ऑब्जर्व होने के बाद होता यह है कि यह जो भी न्यूट्रिएंट, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में ऑब्जर्व हुआ है वह हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है। ब्लड में मिक्स होने के बाद यह ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू अलग अलग ऑर्गन, अलग अलग सेल्स तक एनर्जी के रूप में पहुंचता है। इस तरह से जो हमारा ब्लड है, रक्त है, वो एक न्यूट्रिटिव फंक्शन के रूप में भी काम करता है। अब हम आगे समझेंगे कि रेस्पिरेटरी फंक्शन यानी कि श्वसन में हमारा ब्लड किस तरह से काम करता है। आप सबको समझ में आ रहा होगा कि ब्लड के कितने सारे कार्य हैं, फंक्शन है। आगे हमारा रेस्पिरेटरी फंक्शन। तो अब हम समझेंगे कि ब्लड रेस्पिरेटरी फंक्शन में किस तरह से काम करता है। तो जो ब्लड है यह रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, जब हम सांस लेते हैं तो हम क्या ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। क्या इनहेल करते हैं हम, ऑक्सीजन। और जब सब सांस छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। तो इस टाइम पे क्या होता है, हमारा जो ब्लड होता है ना वह ऑक्सीजन को मतलब ऑक्सीजन को लंग्स से कैरी करके और टिश्यूज तक पहुंचाने का काम करता है, और हमारा ही ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे टिश्यू से कैरी कर लंग्स तक पहुंचाने का काम करता है, ताकि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है उसे लंग्स बॉडी से बाहर कर सके रेस्पिरेशन के थ्रू। तो इस तरीके से हमारा ब्लड रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। थर्ड हम देखेंगे एक्सक्रीटरी फंक्शन। एक्सक्रीटरी फंक्शन में हम यह देखेंगे कि हमारा ब्लड किस तरीके से वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल क्या क्या है, अब जो ब्लड बॉडी से बाहर करता है, सोच रहे होंगे ना ये सब। तो इसे हम ऐसे समझते हैं कि ब्लड जो होता है वो एक्सक्रीटरी फंक्शन के रूप में भी काम करता है। किस तरीके से काम करता है, जो हमारा किडनी है ना, किडनी के थ्रू क्या होता है, हमारा ब्लड फिल्टर होता है। किडनी के थ्रू क्या होता है, हमारा ब्लड फिल्टर होता है, और जो फिल्टर होने के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे किडनी बाहर कर देती है, और जो भी मतलब यूजफुल सब्सटेंस होता है उसे अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है। इसे हम कैसे समझते हैं, मान लीजिए हम चाय बना रहे हैं, तो चाय बनाने के लिए हम किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, अदरक चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, वाटर चाहिए, मिल्क चाहिए, इलायची, लौंग, इन सब चीज़ों की रिक्वायर होती है। पर हम इन्हें बनने के बाद ऐसे ही तो नहीं ले लेते ना, हम उसे जो हमारा चाय रेडी होता है उसे हम छान के अलग कर लेते हैं, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे बाहर फेंक देते हैं। तो इसी तरीके से हमारा किडनी क्या फंक्शन करता है, जब वो ब्लड को फिल्टर करता है ना, ब्लड को फिल्टर करता है, तो जो ये मान लीजिए यह मतलब हमारे लिए यूजफुल सब्सटेंस है, इनको वह वापस से ब्लड में डिजोल्व कर देगी, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जिसे हम यूरिन कहते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को वह यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देता है। और यूजफुल सब्सटेंस, जैसे कि यूजफुल सब्सटेंस में हम देखेंगे हमारा
ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये जो हमारे लिए यूजफुल सब्सटेंस है ना, इन्हें वापस से हमारा जो किडनी है वह ब्लड में ही एब्जॉर्ब कर देता है, और जो मतलब वेस्ट प्रोडक्ट होता है जैसे यूरिन के थ्रू वह पूरा बाहर कर देता है। किडनी में ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है जो ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। ग्लोमेरुलर जो होता है यह ब्लड वेसल्स का एक ग्रुप होता है जो कि इसका फंक्शन ये होता है कि ब्लड को फिल्टर करने में प्रॉपर वर्क करता है। अब 7 नंबर हम यहाँ पे देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स। हमारा ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है। इसे हम समझेंगे कि किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स। देखिए, ब्लड जो है वह हार्मोन्स के ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। यह एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा सिक्रेट हार्मोन को ब्लड सर्कुलेशन में मिक्स करता है। अब एंडोक्राइन क्या है? एंडोक्राइन जो है वह एक ग्लैंड है जो कि बहुत सारे हार्मोन्स का क्या करता है? सिक्रेशन करता है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन्स को ब्लड में मिक्स क्यों करता है? आपने कभी यह सोचा है? क्योंकि यह जो ग्लैंड है यह एक डक्टलेस ग्लैंड है। डक्टलेस का मतलब है इस एंडोक्राइन ग्लैंड के पास कोई भी नलिका नहीं पाई जाती है, जिसके चलते यह जो है जितने भी हार्मोन सिक्रेट करता है ना, उन सबको यह डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में मिक्स करता है। और ब्लड सर्कुलेशन में मिक्स होने के बाद क्या होता है? हमारा ब्लड हार्ट से पंप होता है। पंपिंग होने के बाद यह पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। सर्कुलेटिंग ब्लड में हमारे क्या पाए जाते हैं? हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब ये ब्लड सर्कुलेट होता है तो उसमें हार्मोन्स तो प्रेजेंट है ही, तो ब्लड क्या करता है? उन हार्मोन्स को बॉडी फ्लूइड में डिसॉल्व करके या फिर प्रोटीन के साथ बाइंड करके उनके टारगेट तक पहुंचाता है। हमारे अंदर जो बॉडी फ्लूइड है उनके साथ या तो वह डिसॉल्व कर लेता है हार्मोन्स को, या तो फिर प्रोटीन के साथ बाइंड करके जो हमारा हार्मोन्स होता है ना, उन्हें डिफरेंट टाइप के सेल या ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो इस तरीके से हमारा जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स का काम भी करता है। फिर हम देखेंगे कि रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस में हमारा ब्लड किस तरह से फंक्शन करता है। तो सोचिए आप कि जो हमारा ब्लड है वो किस तरीके से वाटर को मेंटेन करता है। सोचे हैं आप कभी ये रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस? देखिए, जब बॉडी में पानी की कमी होने लगती है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है? हमारा जो ब्लड होता है ना वो गाढ़ा होने लगता है। क्या है ब्लड? मतलब वो भी एक लिक्विड सब्सटेंस ही होता है जो बॉडी में सर्कुलेट होता है। भाई वह पतला होगा तब ना सर्कुलेट होगा, गाढ़ा होने लगे तो फिर तो जम जाएगा। तो क्या होता है, जैसे वाटर की कमी होने लगती है ना बॉडी में, तो ब्लड गाढ़ा होने लगता है, जमने लगता है। तो इस चीज को जो हमारा माइंड होता है ना, माइंड में हाइपोथैलेमस मतलब कैच कर लेता है, पहचान लेता है। अब हाइपोथैलेमस क्या होता है? यह ब्रेन का ही पार्ट होता है जो बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो हाइपोथैलेमस इस चीज को पहचान लेता है कि ब्लड गाढ़ा हो रहा है बॉडी में। फिर क्या होता है? जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, कौन सा ग्लैंड होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। उस कंडीशन में यह एडीएच का फुल फॉर्म होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स। जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पानी की कमी पड़ जाने पर ये एडीएच हार्मोन्स का सिक्रेशन करने लगता है। इसका फुल फॉर्म होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स। इस कंडीशन में ये हार्मोन्स का सिक्रेट करने लगता है। यह हार्मोन्स क्या, इसका फंक्शन होता है बॉडी में वाटर के बैलेंस को मेंटेन करके रखना। तो ये हार्मोन जब सिक्रेट होता है तो ये कौन सा फंक्शन करता है? यह किडनी को वापस से ऑर्डर देता है कि ब्लड में पानी वापस रोकने का, मतलब किडनी को ऑर्डर देता है कि ब्लड से पानी वापस लो, है ना। तो उस कंडीशन में फिर हमारी बॉडी में वाटर का लेवल बढ़ जाता है। जब ये ऑर्डर देता है कि मतलब ब्लड से पानी वापस लो, उस कंडीशन में क्या होता है? बॉडी में जो हमारे वाटर
का लेवल है वह फिर से सामान्य हो जाता है और हमारा जो ब्लड होता है वह पतला हो जाता है। और अगर जब कभी हमारे बॉडी में वाटर का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो इसी हार्मोन्स के चलते हम उस मतलब वाटर के लेवल को यूरिन के थ्रू पास आउट कर देते हैं, जिससे फिर से हमारी बॉडी में जो वाटर का लेवल होता है वह कम हो जाता है। इस तरीके से हमारा ब्लड वाटर बैलेंस में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा पीएच मेंटेन। हमारा जो ब्लड है वह पीएच मेंटेन का फंक्शन भी करता है। कैसे करता है चलिए समझते हैं। बॉडी में पीएच का मेंटेन जो है वह लंग्स और किडनी के थ्रू किया जाता है। कैसे किया जाता है? जो हमारा लंग्स है ना, वह जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, श्वास लेते हैं, उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। उस टाइम पे क्या होता है, जो पीएच होता है ना वो बहुत ही तेजी से मतलब कम होने लगता है, मेंटेन होता है। और किडनी क्या करता है, किडनी जो एसिड और बेस होते हैं ना, उन्हें यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर करता है, जिससे मतलब धीरे धीरे जो एसिड बेस बैलेंस है ना वह बॉडी में मेंटेन होने लगती है। मतलब कि किडनी भी एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है और लंग्स भी जो बॉडी में एसिड बेस बैलेंस होता है उसे मेंटेन करता है, यानी उसके साथ साथ पीएच को मेंटेन करने का काम करता है। कहना है हमारा यहाँ पे वर्किंग और यूनिवर्सल सॉल्वेंट। हमारा जो ब्लड है वह वर्किंग और यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में भी वर्क करता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में कैसे वर्क करता है? हमारे ब्लड को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मतलब इसे हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे ब्लड में डिफरेंट टाइप्स के जो सब्सटेंस होते हैं ना वह डिजोल्व हो जाते हैं। इसे हम ऐसे समझते हैं, कौन कौन सब्सटेंस डिजोल्व होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, प्रोटीन, गैसेस, हार्मोन्स, विटामिन। ऐसे जो ये सब्सटेंस है ना, ये सब हमारी बॉडी में अच्छी तरह से डिजोल्व हो जाते हैं, यानी कि ब्लड इन सबको खुद में प्रॉपरली डिजोल्व करता है। डिजोल्व करने के साथ ही क्या करता है, इन्हें खुद में डिजोल्व तो कर लिया, अब सर्कुलेशन के थ्रू ये इन्हें ट्रांसपोर्ट कर देता है इनके टारगेट तक। तो इस तरह से ये खुद में बहुत सी सब्सटेंस को डिजोल्व कर लेता है, इसलिए इसे हम वर्किंग और यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी आगे की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।